करना है कि ये टेस्टिंग 1 नाम का यूज़र हमारे गूगल फोल्डर का जो स्पेस है, पार्टीशन का स्पेस है, वो कितना यूज़ कर पाता है। तो इसको इमीडिएटली देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लार्ज अमाउंट में कहीं से डेटा लाकर रखना पड़ेगा। तो अब इस समय हम लोग कैसे इतना लार्ज अमाउंट में डेटा लाएं, तो अब हम लोग यहाँ कर सकते हैं क्या कि एक फेक फाइल बना सकते हैं जो डिफाइन होती है वेट पर, मतलब स्पेस पर। उसको बनाने के लिए यहाँ कमांड चलता है dd स्पेस if इज इक्वल टू /dev/0 स्पेस ऑफ। कहाँ आपको बनाना है डेटा, ऑफ इज इक्वल टू स्लैश के अंदर गूगल नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाओ जिसका नाम रहेगा testing.txt या test.txt। ओके, और यहाँ पर bs बिट्स इज इक्वल टू 1024 MB और काउंट कितनी बार किया जाए, इज इक्वल टू एक बार। तो अगर 1024 MB को हम लोग 1024 MB को अगर हम लोग एक बार अगर काउंट करते हैं तो अप्रॉक्स कितनी साइज बनेगी हमारी, 1 GB की। बना के देखा जाए, हिट एंटर। तो ये बनने में कुछ समय लेगा, अप्रॉक्स फ्यू सेकेंड, लाइक 15 सेकेंड में भी एक्चुअली। हाँ देखिए यहाँ पर रेडी हो गई। और ये देखिए अप्रॉक्स कितने GB का बनाया इसने, 1 GB की। अगर तुम्हें ये चेक करना है कि वो फाइल कितने GB की है, ls करके देखो वो फाइल है, ठीक है। और ये चेक करना चाहते हो वो फाइल कितने वेट की है, मतलब कितने साइज की है। ओके, तो यहाँ पर du स्पेस -h और उसके बाद उस फाइल का नाम। तो ये देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है 977 MB और यहाँ पर dh स्पेस -कैपिटल भी चलता है। तो ये बताता है कि आपकी एक्यूरेट साइज KB में कितनी है। तो लगभग 1 GB यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि वो जो यूज़र है हमारा डिस्क का अनलिमिटेड हमारा डिस्क स्पेस यूज़ कर पा रहा है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, उस फाइल को हम लोग डिलीट मार देते हैं। तो ls करके देखते हैं, नहीं है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कोटा की काम करना शुरू करेंगे। ओके, वेल नाउ अब देखते हैं कोटा कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो कोटा इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को करना क्या पड़ता है कि fs टैब में, मतलब जिस पार्टीशन के स्पेस के लिए हमें कोटा इम्प्लीमेंट करना है उसके ऊपर कोटा की एंट्री जाकर हमें करनी पड़ती है। और उसकी एंट्री जो होती है वो fs टैब में की जाती है। कहाँ पर, fs टैब में। सबसे पहले स्टेप 1 दिस वन, fs टैब के अंदर जाएंगे। आप लोग राइट डाउन करते रहिएगा। fs टैब में जाने के बाद जो आपके डिस्क नंबर है, ओके, fs टैब में जाकर जो आपके डिस्क के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है वो डिफॉल्ट के बगल में एक कामा लगाइएगा और यहाँ टाइप कीजिएगा USR कोटा कॉमा GRP कोटा। ओके, क्या लगाएंगे, डिफॉल्ट के बाद कॉमा स्पेस USR कोटा कॉमा और GRP कोटा। और ये मत देखिएगा कि आपका जीरो जो है वो कहाँ जा रहा है, ये मत चेक करिएगा, बस इतना आपको यहाँ पर ऐड करना है। ओके, और इसे हम लोग सेव करेंगे। सेव करें, सेव कर लिया हम लोगों ने। अगर देखना चाहते हैं फिर हम लोगों ने कैसे किया तो 6 नंबर स्टेप में हम लोग ये लिख लेते हैं, जस्ट इनेबल ऑन डिस्क। तो उसके लिए हम लोगों ने कमांड क्या चलाया था, vi etc fs टैब, उसके यहाँ गए थे एंड देन आफ्टर जो हमारा डिस्क है वो 6 नंबर का है और कुछ इसी तरह वहाँ पर हम लोगों ने लिखा हुआ था और ext4 एंड डिफ़ॉल्ट
कॉमा यूएसआर कोटा कॉमा जीआरपी कोटा, और उसके बाद जो था हमारा 0 स्पेस 0 था। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका पिक्चर जो है साइज थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं बेटर व्यू के लिए। ओके, दिस वन रेडी है। तो यहाँ पर इसकी एंट्री करने के बाद आप इसे सेव कर दीजिएगा WQ कमांड के थ्रू, क्योंकि हम लोग VI का यूज़ कर रहे हैं। और नाउ 7 नंबर में जस्ट रिफ्रेश द डिस्क लेबल्स, मतलब कि हम लोगों ने अभी ये जो कमांड यहाँ पर USR कोटा को इनेबल किया है, अभी हमारा ये डिस्क अननोन है। ये डिस्क अननोन है कि मेरे ऊपर अप्लाई ओके जब हम लोग करते हैं तभी ये डिस्क समझ पाता है कि हमारे ऊपर कोटा को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अभी तक ये क्या है कि हमारा डिस्क जो है अभी अननोन है। हमें करना क्या पड़ेगा कि डिस्क को यहाँ पर रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके लेबल्स को, ये जो इसका लेबल है, ठीक। तो उसके लिए यहाँ पर कमांड हम लोग टाइप करते हैं माउंट स्पेस -o स्पेस रीमाउंट कामा USR कामा GRP कोटा कामा RW स्पेस और जो फोल्डर माउंट की गई है उस फोल्डर का नाम। ओके, तो इससे ये क्या होगी कि हमारी ये जो डिस्क है वो रिफ्रेश हो जाएगी, और जिसके वजह से उसको ये पता चल जाएगा कि उसके ऊपर कोटा इनेबल कर दी गई है। अगर उसे चेक करना चाहते हैं टू चेक कोटा इज इनेबल ऑन डिस्क और नॉट, तो इसके लिए यहाँ पे कमांड चलता है माउंट, पाइपिंग के साथ यहाँ पर ग्रेप कमांड का यूज़ कीजिएगा, एंड देन किस फोल्डर के ऊपर है उस फोल्डर का व्यू करिएगा, स्लैश के अंदर गूगल, यस, ठीक। तो कमांड चला के देखा जाए परफॉर्म करके, इट विल वर्क और नॉट। ओके, दिस वन अभी ये हम लोग चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे इनेबल है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग चेक करके देखते हैं माउंट ग्रेप स्लैश गूगल। तो यहाँ पे देखिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है ऐसा कि यहाँ पर कोटा वोटा इम्प्लीमेंट किया गया हो, जबकि हमने FS टैब में जाकर उसकी एंट्री कर डाली है। अगर देखना चाहते हैं तो कैट के थ्रू हम लोग FS टैब की एंट्री को दिखा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है, बट जब हम लोग ये कमांड चला रहे हैं व्यू करने के लिए तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन कोटा से रिलेटेड आ ही नहीं रहा। हाँ जी, वेल हम लोग कोटा को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, रीमाउंट कामा कोटा USR, अरे सॉरी USR कोटा एंड GRP कोटा कामा RW स्लैश किसके ऊपर, गूगल के ऊपर, और ये रेडी है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर रिफ्रेश कर दी गई है। हाँ जी, ओके, क्लियर है, ओके, गुड। ना 9th स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नाउ क्रिएट अ कोटास फाइल। हाँ, कोटास फाइल बनाने के लिए यहाँ पर कमांड चलता है कोटा चेक स्पेस -c से क्रिएट होता है, U से यूजर का कोटा, G से ग्रुप का कोटा और M से
हमारे डिस्क को चेकआउट किया जाता है। मतलब कि -C से क्या होता है, क्रिएट यूजर ग्रुप, M से रिमाउंट। ओके, तो हम लोग करते हैं, ये कमांड चलाते हैं। तो वेल, कमांड चलाने के लिए कोटा चेक CUGM हिट एंटर। तो यहाँ पर देखिए एक एरर आ रहा है और वो किस पर करना है वो, ठीक है, अब सही है। हम लोग लिख लेते हैं नो रिमाउंट, और किसके ऊपर था, उसका फोल्डर का नाम, मतलब उस पार्टीशन डिस्क का जहाँ माउंट कराएगा उसका नाम। ओके, तो चल के देखें, वहाँ पर हमारा 2 फाइल बना होगा, एक कोटा यूज़र के लिए और एक ग्रुप के लिए। तो चलते हैं, देखते हैं। CD डेटा, अरे सॉरी, CD गूगल LS करके देखो, यहाँ पर एक कोटा डॉट ग्रुप और एक कोटा डॉट यूज़र नाम के 2 फाइलें हमारी रेडी हैं। अब हमें करने क्या है कि हमें कोटा को अब ऑन करना है। क्या करना है, कोटा को अब ऑन करना है। तो सबसे पहले नंबर 10, नाउ ऑन कोटा फीचर। तो उसके लिए कमांड चलता है कोटा ऑन स्पेस -AUG and V, A for all,